औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फयाज़ हसन कादरी हजवेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, आज मैं आपकी खिदमत में अग्नि देवी की तस्वीर का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो ये अमल मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ बिना टाइम ज़ाया के। ये अमल आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अमल आप किसी भी रात 12 बजे खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं। इसमें मैदान भी शामिल है, वीरान जगह भी शामिल है और कब्रिस्तान भी शामिल है, और छत पर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अमल के दौरान आपने कपड़े जो हैं अपने वो उल्टे पहनने हैं। कपड़े जो आपने पहनने हैं वो उल्टे पहनने हैं। चेहरा जो इसमें आपने वो जनूब या मशरक़ की तरफ रखना है, यानी कि साउथ की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ आप इसमें अपना चेहरा रखेंगे। असार इस अमल में आपने लाजमी लगा लेना है। असार लगाने का तरीका ये होगा कि अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी, दरमियान में 5 बार सूरह फातिहा, चारों कुल 3 बार आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़ कर तो नई छुरी पर दम करके आप दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में असार को लगा दें और 3 बार अपने हाथों पर दम करके अपने तमाम बदन पर फेर लें, तो आपका जिस्मानी और दायरे वाला दोनों असार हो जाएंगे। बहूर आपने इसमें अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलानी हैं और अतरे चंबेली, अतरे गुलाब को अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लेना है। अजीमत जो इस अमल में पढ़ी जाएगी वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। अग्नि देवी हाज़िर शू, हाज़िर शू, हाज़िर शू। ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। अग्नि देवी हाज़िर शू, हाज़िर शू, हाज़िर शू। ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। अग्नि देवी हाज़िर शू, हाज़िर शू, हाज़िर शू। तो इस अज़ीमत को आपने 1001 बार रोज़ाना पढ़ना है। जब आपने पहले दिन इतनी तादाद में अज़ीमत पढ़ ली तो आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। आपने फिर जिस चीज़ से सहार को लगाया था उसी चीज़ से सहार को 3 या 5 जगह से काट कर सहार के बाहर आ जाना है। तो फिर आपने इसी तरह इसी तरकीब के साथ इस अमल को जारी रखना है। इस अमल की मुद्दत 3 यौम से लेकर 21 यौम तक है। जिन लोगों की रूहानी ताकत तेज़ है उनको तो इसकी कामयाबी 3 यौम में हो जाएगी, और जिन लोगों की रूहानी ताकत कम है तो फिर किसी को 9 यौम में हाज़िरी होगी और किसी को 21 यौम में हाज़िरी होगी। परहेज़ इसमें आपने जमाली करना है, जिसकी तफसील ये है कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खानी, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, कच्ची सब्जियों का सलाद, कच्चा दूध, दही, लस्सी, मिठाई और सेक्सुअल रिलेशन यानी जमा से भी परहेज़ करना है। तो जब ये हाज़िर हो, अगर आपने अपनी तादाद को मुकम्मल पढ़ लिया है तो फिर आप इससे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने
अपनी तादाद को मुकम्मल नहीं पढ़ा तो फिर आप इस इशारे के साथ बैठने का कह दें, हाथ के इशारे से बैठने का कह दें, बैठ जाएगी। फिर पहले अपनी तादाद को मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद आप इससे हम कलाम हो, वो आपसे ये सवाल करेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप दुनियादारी के कामों में मेरी मदद किया करो, जो काम मैं नहीं कर सकता वो आप मेरे लिए कर दिया करो। तो फिर आपने उससे कसम लेनी है कि कसम खाओ जिधर भी मैं आपको भेजूँगा आप जाओगे, जो काम भी मैं आपको कहूँगा आप करोगी। मुझे बीवी बच्चों को, मेरे अज़ीज़-ओ-क़रीब को, मेरे रिश्तेदारों को कोई नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंदा ये रुकावट पैदा नहीं करोगी, बल्कि इसको बढ़ाने में, इसको तरक्की देने में आप मेरी मदद करोगी। उसके बाद आपने इससे निशानी तलब कर लेनी है। निशानी तलब करने के बाद आपने उससे दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लेना है। तो फिर वो भी 2 कस्में आप पर आयद करेगी, आप पर रखेगी 2 शर्तें। एक शर्त तो उसकी ये होगी कि आपने मेरी हाज़िरी के बारे में किसी को नहीं बताना कि मेरी हाज़िरी आपके पास है। और दूसरी शर्त वो जो रखेगी वो अपनी मर्ज़ी से रखेगी, जो बहुत सोच समझ कर आप कबूल करेंगे, क्योंकि वो शर्त आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी करनी होती है। अगर आपने एक दिन भी उसकी शर्त को पूरा ना किया तो वो आपकी तस्खीर से आज़ाद हो जाएगी और लौट कर चली जाएगी, फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। लिहाजा वो शर्त आप बहुत सोच समझ कर कबूल करें, जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी कर सकते हों। यहाँ ये मैं बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये देवी दोनों काम करती है, जायज़ काम भी करती है और नाजायज़ काम भी करती है। तो मेरी तरफ़ से आपको इससे सिर्फ़ जायज़ काम लेने की इजाज़त है। जो लोग भी इससे नाजायज़ काम देंगे वो अपने गुनाह के खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं उनके गुनाह से बरी ज़िम्मा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल से मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना लगी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कायम करके मुझसे वो बात मालूम कर सकते हैं। मैं आपको वो बतला दूँगा। आखिर में यही अपील करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें और अमल करके ख़ुद फ़ायदा हासिल करें, दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।